और संतोष कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और हम आपको संतोष कुशवाहा के बारे में कुछ जानकारियां बताएं कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं और पूर्णिया में एक तरह से त्रिकोणीय मुकाबला है। आरजेडी से बीमा भारती है, पप्पू यादव भी वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हुए हैं। तो बीमा भारती पहले कहा करती थी कि भाई हमारे गार्जियन की तरह पप्पू यादव हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बयान बदल गया। जब देखा कि पप्पू यादव मैदान छोड़ने को राजी नहीं है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बी टीम बनकर, बीजेपी की बी टीम बनकर का रास्ते का रोड़ा बनेंगे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि पप्पू यादव की जो पत्नी है वो उनके प्रचार में जरूर आएंगे, कांग्रेस के बड़े लीडर्स आएंगे, लेकिन इस वक्त पूर्णिया आएंगे पीएम मोदी, ये पुख्ता खबर है। और ये तीसरी रैली होगी, संतोष कुशवाहा के समर्थन में प्रचार करेंगे। जेडीयू के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा और 16 अप्रैल को पूर्णिया आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और पप्पू यादव भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, यानी कि यहां भी मुकाबला जो है वो फाइट टफ है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद से समीकरण कितने बदलते हैं ये देखना होगा। और सूत्रों के हवाले से एक और खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार दौरा करने वाले हैं। 15 अप्रैल को बिहार आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 15 अप्रैल को नवादा में रैली करने वाले विवेक ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। एक बड़ा फैक्टर यहां साबित होंगे क्योंकि स्टार प्रचारकों की टीम वहां उतारी गई है जहां बीजेपी को लगता है कि हमें यहां पर स्थिति से ये लोग उबार सकते हैं। तो 15 अप्रैल की तारीख नवादा में रैली करेंगे, विवेक ठाकुर के समर्थन में प्रचार करेंगे। ये एक बड़ी खबर आ रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में भी खबर जानिए। बिहार दौरा है, 14 अप्रैल को जमुई आने वाले हैं और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में राजनाथ सिंह वोट मांगेंगे। जमुई के कृष्ण सिंह मेमोरियल स्टेडियम में एक विशाल जनसभा होनी है और राजनाथ सिंह आने वाले हैं जमुई में एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करने। शेखपुरा में जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार अरुण भारती के पक्ष में जनसंपर्क अभियान तेज किया गया है। एलजेपीआर के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के नेतृत्व में एनडीए कार्यकर्ता मतदाताओं से 19 अप्रैल को अरुण भारती को वोट देकर विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। वैशाली सीट से आरजेडी ने बाहुबली नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाया। इसके बाद मुन्ना शुक्ला भगवान की शरण में पहुंच गए। लालगंज के खंजाचक गांव स्थित अपने पैतृक गांव में एक साथ कई मंदिरों में पूजा अर्चना की, अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। लोकतंत्र की जननी है, जनतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की रक्षा करना हम लोगों का काम है, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सभी प्रत्याशी अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर भी लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। जगह जगह जनसभा का आयोजन कर देवेश चंद्र ठाकुर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। और इसी कड़ी में देवेश चंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि सीतामढ़ी से जीत दर्ज करने के बाद वो माता सीता के विशाल मंदिर का भी निर्माण करवाएंगे। हमारे अरुण गोप जी जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में इतनी भव्य मंदिर बन गई, हजारों साल की जो वहाँ समस्या थी वो खत्म हो गई और हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वहाँ पर वो हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। माँ सीता और राम का क्या संबंध है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर जब अब काम पूरा हो गया, स्वाभाविक रूप से अब हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार इधर ध्यान दे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो होगा, इसलिए कि मोदी है तो मुमकिन है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा है और इसी के तहत बड़ी संख्या में चुनावी बस तैयार की गई है, जिसे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हरी झंडी दिखाकर पटना जिले के विभिन्न इलाकों में रवाना करेंगे। पटना निर्वाचन आयोग के कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमित कुमार। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव जो है उसको लेकर के निर्वाचन आयोग भी लगातार जो है तरह तरह से काम कर रहा है कि अधिक से अधिक जो है वोट प्रतिशत बढ़े, लोग निर्भीक होकर के अपना मतदान करने आए बूथों पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों में जो जागरूकताएं हैं वो और बढ़ाने को लेकर के यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से जो है वो आज बसों को रवाना किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है वो बसें रवाना हो रही है और ये देखिए यहाँ पे ये कार्यक्रम जो है उसको लेकर के
तैयारियां चल रही है। और ये देखिए, ये बस जो है वो अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे ये बसें जाएंगी और लोगों को अवेयर करेगी। जो चुनाव से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो लोगों को बताएंगे कि आप चुनाव कैसे निर्भीक होकर के कर सकते हैं और चुनाव को लेकर के क्या निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए हैं, वो तमाम जानकारियां जो हैं वो यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि बसों में भी जो है वो अलग अलग तिथि जो मतदान होने हैं उसको लेकर के ये बसें तैयार की गई है। यहाँ देखिए, ये मतदान की तिथि 1 जून है और अधिक जानकारी के लिए जो है 1950 पे कॉल करें या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप और www.voters.eci.gov.in पर जाएं और जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी जो है वो पटना के सौजन्य से बसें तैयार की गई है और ये पटना ज़िले में जो है वो बस जाएंगी। अलग अलग जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे जाकर के लोगों को अवेयर करेगी। मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1950 जैसा हमने पहले बताया है। चुनाव का पर्व जो है वो यहाँ पे देखिए बताया गया है और सजग सहभागी समावेशी चुनाव जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से ये योजना जो है वो तैयार की गई थी और उसे इम्प्लीमेंट में कराया जा रहा है। दान का महापर्व बिहार है तैयार, कोई मतदाता ना छूटे, ये प्रण जो है वो निर्वाचन आयोग का है और उसी के तहत जो है ये बसें तैयार की गई है। लोगों को अवेयर करने को लेकर के ये बसें बनाई गई है और आज से ये बसें जो है वो पटना के अलग अलग जो इलाके हैं वहाँ पे जाएगी। न्यूज़ 18 भी आप तमाम वोटरों से अपील करता है कि आप मतदान के दिन सारे काम को छोड़ करके सबसे पहला काम जो है वो यही कीजिए कि लोकतंत्र ने जो आपको अधिकार दिया है मतदान का, उसका इस्तेमाल कीजिए। पहले मतदान फिर जलपान कीजिए या दूसरे काम कीजिए। अमित बाट, न्यूज़ 18 पटना। गया लोकसभा चुनाव में लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है। एनडीए की तरफ से हम पार्टी से जीतन राम मांझी और महागठबंधन से आरजेडी के कुमार सर्वजीत मैदान में है। दोनों नेता चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इस बीच बड़ा सवाल है कि आखिर गया की जनता के मन में क्या है। बिहार में चुनावी तपीस जबरदस्त देखने को मिल रही है और मौसम में तो गर्मी है ही, माहौल में भी काफी गर्मी है। लेकिन इस बीच में हम पहुंचे हैं एक खेत में और अभी गेहूं के कटाई का वक्त चल रहा है, दौनी का वक्त चल रहा है और ये दिलचस्प होगा जानना कि भाई जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, चुनाव को लेकर इनकी राय क्या है, चुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है या फिर कुछ मन में चल भी रहा है या नहीं रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उनका तो अपना निकलना ही निकलना है, उन लोग का कभी घाटा जाता है, मतलब नेताजी को कोई घाटा नहीं, कभी नहीं। अपना सबका सोच है, तो सब लोग राजनीति कर रहा है जी जी। देख तो रहा है कि बीजेपी ही जीतेगा। कहाँ ऐसा लग रहा है आपको? हर जगह न्यूज में उसी का न्यूज चलते रहता है। क्या वोट देंगे मोदी जी का? नहीं, वोट किसको देंगे हम ही नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है माहौल? अच्छा है, अच्छा है। चुनाव को लेकर मन में उत्सुकता है कि नहीं कि भाई वोट देना है, ये करना है, वो करना है ना? देंगे ना, देना है वोट। नहीं, कोई कुछ नहीं सुनता है। कहाँ नहीं सुनता? आप लोग कभी बोले नेताजी को भाई हमको भी चाहिए, हमको भी ये हक चाहिए? बोले नहीं, वो फिर भी नहीं को सुनता है। नहीं, तो वोट देना है ना। चलिए, देखिए बहुत दिलचस्प है। कई लोगों के पास नेता नहीं पहुंचते हैं, कई लोग को नेता से कोई उत्साह नहीं है। क्या नाम है बाबा? द्वारका प्रसाद। क्या करी था? गेहूं जमा करते हैं। अच्छा, गेहूं का दौनी हो रहा है? दौनी हो रहा। चुनाव बड़ा चर्चा है भाई, बड़ी गर्मी है। नेताजी लोग बोल रहे हैं कोई इधर जा रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से, कोई गाड़ी से। नेताजी तो घूमे करता है और काम नहीं करता है ना। हाँ, काम में पीछे भाग जाता है। काम नहीं करता, लेकिन चुनाव के समय खूब नेताजी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ कोई नेता नहीं आता है। तो देखिए, नेताजी आते नहीं है, खेती के लिए बहुत ज्यादा राहत मिलती नहीं है, तो ये कुछ ऐसी समस्या है। इसीलिए हम एक खेत में पहुंचे थे और लोगों के बीच में ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चुनाव की सरगर्मी काफी है, तपीस बहुत ज्यादा है, तो आम लोगों में उसकी तपीस कितना, खासकर जो खेती करते हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनके बीच में क्या स्थिति है। तो जो हमने सुना वो आपको दिखाने की कोशिश की। आप खुद राय निकालिए कि बिहार में इस बार, खासकर गया लोकसभा में इस बार जनता का मूड क्या है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गया। लोकसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी और इसी कड़ी में सारण से बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद पर हमला बोला। is contesting against me. People ask, why do you say so? I said, it is Lalu Prasad Yadav in Chapra.
But people have started asking, and for the first time in my political life of 40 years, people are asking my address. And my address is Amnaur. My address is Amnaur Harnarayan. It's a village. I stay here. This is my house. I stay with the people. I stay in Chapra. I stay in Saran. And I go for my parliamentary work and other work across the country. But the same question is being posed to my opponents also. घोषणा पत्र राजनीतिक दलों का हथियार माना जाता है। घोषणा पत्र के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास करती हैं, मगर इस बार अब तक कांग्रेस और माले को छोड़ ना तो बीजेपी, ना ही आरजेडी, जेडीयू या फिर एलजेपीआर ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र जब जारी कर दी तो भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है, क्योंकि अपने घोषणा पत्र को भाजपा सब जुमला करती है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोगों मुद्दे पे तो राजनीति करनी नहीं है, सिर्फ अनर्गल बात पे उनको बयानबाजी करके राजनीति करते हैं। उनको जनता और जनता से कुछ लेना देना नहीं है। देश की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी, हमारा गठबंधन घोषणा से भी ज्यादा कमिटमेंट में यकीन करता है, और यही कारण है कि देश की जनता, बिहार की जनता एनडीए को अपना आशीर्वाद देती है, अपना मत देती है। कांग्रेस पार्टी घोषणा करती रहे, जनता ने भी एक घोषणा कर दी है, उन्हें सत्ता से दूर ही रखना है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी घोषणा पत्र लेके नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी तो प्रतिज्ञा पत्र लेके आती है। माननीय मोदी जी का मतलब है बात पूरी होने की गारंटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें तो ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। आज केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा। खत्म। सारे विधायकों को तोड़ा जाएगा, जेल में डाला जाएगा, हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मंत्रियों को, विधायकों को जेल में डाला जाएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जाएगा, उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा, स्टालिन को जेल में डालेंगे, विजयन को डालेंगे, सिद्धारमैया को डालेंगे, रेवंत रेड्डी को डालेंगे, ममता बनर्जी को डालेंगे। पूरे देश के विपक्षी पार्टियों को खत्म करेंगे। अखिलेश यादव को जेल में डालेंगे, तेजस्वी को जेल में डालेंगे। और पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां